जो आप नहीं हैं उसका दिखावा क्यों। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। एक व्यक्ति को किसी बड़े पद पर नौकरी मिल गई, वह इस नौकरी से खुद को और बड़ा समझने लगा, लेकिन वह कभी भी खुद को बड़े पद के मुताबिक नहीं ढाल सका। एक दिन वह अपने ऑफिस में बैठा था, तभी बाहर से उसके दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आई। खुद को बहुत व्यस्त दिखाने के लिए उसने टेबल पर रखे टेलीफोन को उठा लिया और जो व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़ा था उसे अंदर आने को कहा। वह अंदर आकर इंतजार करने लगा। इसी बीच कुर्सी पर बैठा अधिकारी फोन पर चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। बीच बीच में वह फ़ोन पर कहता कि मुझे वह काम जल्दी करके देना। टेलीफोन पर अपनी बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बता रहा था। ऐसे ही कुछ मिनट तक बात करने के बाद उस आदमी ने फ़ोन रखा और सामने वाले व्यक्ति से उसके ऑफिस आने की वजह पूछी। उस आदमी ने अधिकारी को जवाब देते हुए कहा, सर मुझे बताया गया था कि 3 दिनों से आपके इस ऑफिस का टेलीफोन ख़राब है और मैं इस टेलीफोन को ठीक करने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर वो अधिकारी जो झूठ का नाटक कर रहा था फ़ोन पर, वो उस व्यक्ति के सामने शर्मिंदा हो गया और कुछ भी न बोल सका। यह कहानी हमें सीख देती है, हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। हम दिखावा करके क्या साबित करना चाहते हैं, इससे हम कभी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमें किसी के सामने झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। दिखावा करके हम खुद की नज़रों में कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। दिखावा करने से बचिए, क्योंकि इससे लोग पीठ पीछे आपकी ही बुराई करेंगे। जब हम दूसरों की तरह होने का दिखावा करते हैं तो हमसे उसी की तरह परिणामों की अपेक्षा की जाती है, और चूंकि हम में नैसर्गिक रूप से वे गुण नहीं है तो हम कभी भी असफल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप दूसरों की लिखी सामग्री की नकल से खुद को लेखक के तौर पर व्यक्त करते रहे हैं, लेकिन जब असल चुनौती आपके सामने आएगी तो आप बिखर सकते हैं या असफल हो सकते हैं। तब आप उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि आपके भीतर वैसी संभावना नहीं है। आपने एक झूठा आवरण अपने चारों तरफ बुन लिया है, लेकिन आप में वैसी काबिलियत नहीं है, तो असफलता का भय हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। अगर आप झूठ का प्रदर्शन करके सफलता पा भी लेंगे तो भी आपके मन में उस सफलता की खुशी महसूस नहीं होगी। नकल करके या हेरफेर करके अगर आप सफल हो जाते हैं तो भी आपको तो यह लगेगा कि यह आपकी सफलता नहीं है, बल्कि यह आपने जोड़ तोड़ के जरिए हासिल की है। ऐसे में आप अपनी सफलता का जश्न कभी नहीं मना पाएंगे। जब हम खुद को पूरी तरह किसी काम में लगाकर अपने लिए सफलता पाते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है। जब आप दूसरों की तरह दिखने के लिए उसके रास्ते पर चलने की कोशिश करने लगते हैं तो आप अपना रास्ता खो देते हैं। आप उसकी तरह बनने के लिए अपने गुणों पर पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं। हमें अपने आप को जैसे हैं वैसे दिखाने में दिक्कतें कहाँ आ रही हैं। अगर हम दूसरों की नकल करेंगे तो हमें हमारे जन्म लेने पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने हमें कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। अगर हम दूसरों को नकल या दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रहे थे, हम अपना ही अस्तित्व खो रहे हैं। दुनिया तो सदा से दिखावे की ही रही है। जैसे हैं वैसा ही दिखाएंगे तो आप अपने प्रति ईमानदार रहेंगे और इस प्रकार एक सत्य जीवन जिएंगे। दुनिया की वाहवाही को जाने दीजिए भाड़ में, सत्य की सुधि लेने में ही सार है। दिखावे के चक्कर में पड़ेंगे तो न जाने कितने झूठ पालने पड़ेंगे और फिर भी पीठ पीछे दुनिया की आलोचना का ही शिकार बनेंगे। घर के रहेंगे न घाट के, जीवन बर्बाद कर लेंगे। देखते नहीं सेलिब्रिटीज़ का खोखला जीवन, राजनेताओं का तनावग्रस्त जीवन। आज एक कहानी से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव था, उस गांव में सभी प्रकार के लोग रहते थे। वहाँ एक अमीर व्यक्ति भी रहता था, उसका नाम रमेश था। उसके पास बहुत पैसा था, पर वह कभी दिखावा नहीं करता था कि मेरे पास इतना पैसा है और मैं इतना अमीर हूँ। दूसरी ओर एक दूसरा इंसान गांव में रहता था, उसके पास भी उस अमीर जितना ही पैसा था। उसका नाम था अब्दुल, पर उसे दूसरों को दिखाने का बहुत शौक था, मानो उसको दिखावा करना बहुत पसंद था। अब्दुल को दिखावा करना बहुत पसंद था, दूसरों को दिखाना कि मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना अमीर हूँ, यह सब उसे पसंद था।
वह रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें लाता था जो शायद उसके काम भी नहीं आती थी, फिर भी दिखावा करने के लिए वह सब कुछ मंगवाता था। उसके धंधे में से जितनी कमाई होती थी वह सब मौज मस्ती करने में उड़ा देता था। वह कभी अपने लिए या अपने परिवार के लिए पैसों को कहीं जमा या निवेश नहीं करता था। बस उसे तो दिखावा करना ही पसंद था। लोगों को दिखावा पसंद था, लोग उसे नहीं पसंद करते थे और उसे गलतफहमी थी कि लोग उसे पसंद करते हैं। दूसरी ओर रमेश ज़रूरत के हिसाब से ही अपने पैसों को इस्तेमाल करता था। उसने कभी ज़रूरियात से ज़्यादा पैसों का इस्तेमाल नहीं किया। उसके धंधे में से जितनी भी कमाई होती थी वह सब दूसरी जगहों पर निवेश करता था। वह पैसों की वैल्यू जानता था। उसे पता था कि दिखावा करने से कुछ हासिल नहीं होता है। दुनिया को दिखावा ज़रूर पसंद है, पर दुनिया हकीकत पर चलती है। कुछ समय बीत जाने के बाद जब बाज़ार में मंदी आई तब दोनों के धंधे ठप हो गए। दोनों की आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ गई और लगातार 2 साल तक बाज़ार में मंदी छाई रही। दोनों कंगाल होने की कगार पर आ गए। इसी बीच अब्दुल की माँ बीमार पड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल वालों ने कहा कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन की रकम बहुत बड़ी थी। अब्दुल के पास इतने पैसे नहीं बचे थे जितने ऑपरेशन के लिए ज़रूरी थे। तब अब्दुल ने अपने साथी जो हमेशा उसके साथ रहते थे उनसे मदद मांगी, पर उन सब ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। अब उसके पास कोई और सहारा नहीं था। ना वह लोग जो उसका दिखावा देखकर हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमते रहते थे, कोई उसके साथ नहीं था। तब उसे अपना मकान गिरवी रखना पड़ा और अपनी माँ का इलाज करवाया। तब उसे समझ में आया कि दुनिया दिखावे पर नहीं चलती बल्कि हकीकत पर चलती है। दूसरी ओर रमेश भी इन सब परेशानियों का सामना कर रहा था, पर वह इन सब परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम था। उसको उसके निवेश किए हुए पैसे बहुत काम आ रहे थे। माना कि दुनिया को दिखावा पसंद है, पर यह भी सत्य है कि दुनिया रील पर नहीं रियलिटी पर चलती है। इसलिए दिखावे की दुनिया से बाहर निकलें और हकीकत की दुनिया में जिए। समाज में लोग दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। इस दुनिया में जीने के लिए उन्हें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए फिर उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। ऐसे लोग अपनों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इस चक्कर में नैतिकता का पतन होता जा रहा है। अगर आप दिखावे के फेर में पड़ते हैं तो अपनी स्वाभाविकता को खो देते हैं, अपनी पहचान को खो देते हैं और बदले में पाते कुछ भी नहीं हैं। दूसरों की तरह दिखने का विचार हमारा बहुत नुकसान करता है। हर किसी के व्यक्तित्व में बहुत सारी खूबियाँ और कमियाँ होती है। अपनी अच्छाइयों का विस्तार और कमियों को दूर करने का प्रयास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हम जितना खुद को निखारने की कोशिश करते हैं उतना ही हम दूसरों के लिए स्वीकार्य होते जाते हैं। दिखावे के लिए अच्छा बनना बंद करें। असलियत एक ना एक दिन सबको पता चल ही जाती है, क्योंकि आजकल लोग सूरत नहीं सीरत भी देखकर पसंद किया जाता है। आजकल केवल रहन सहन में ही नहीं बल्कि रिश्तों के मामले में भी लोग नकली व्यवहार करने लगे हैं। यहाँ तक कि प्यार जैसे कोमल और सच्ची भावना में भी अब दिखावे की मिलावट हो रही है। आज की युवा पीढ़ी में रिश्तों के प्रति पहले जैसी ईमानदारी नज़र नहीं आती। लोग मन ही मन दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, पर उनके सामने अच्छा बने रहने का ढोंग करते हैं। झूठ की बुनियाद पर टिके ऐसे रिश्ते नकली और खोखले होते हैं, इसलिए वे जल्द ही टूट जाते हैं। आज लोगों को पहले की तुलना में पैसे कमाने के ज़्यादा विकल्प मिल रहे होते हैं। पहले लोग अपना सीमित आमदनी में भी संतुष्ट रहना जानते थे। अब वे सोचते हैं कि हमारे पास और क्या होना चाहिए जिससे समाज में हमारा स्टेटस ऊंचा नज़र आए। काफ़ी हद तक लोन की सुविधाओं ने भी लोगों में दिखावे की आदत को बढ़ावा दिया है। दूसरों के पास कोई भी नई या महंगी चीज़ देखकर लोगों के मन में लालच की भावना जाग उठती है। फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया की वजह से भी युवाओं में दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। रिलेशनशिप को भी सोशल साइट्स पर दूसरों को दिखाने के लिए ही अपडेट किया जा रहा है। हम अपनी सभी गतिविधियों को वहाँ साझा करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं। दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए दिखावा करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दिखावे की भी एक सीमा होती है। उस सीमा को पार करने का मतलब होता है मुसीबत को न्योता देना। अपने रिश्ते को लेकर कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव रिश्ते पर जरूर पड़ता है। जो लोग अपने धन का दिखावा करते हैं
वे लोग बुरे लोगों को न्योता देते हैं। मदद के लिए बढ़ाए गए हाथों का दिखावा करना आजकल आम बात हो गई है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं वो आपको मिल सके। थैंक यू।